तो याद रखिए एनसीईआरटी में फ्यू नहीं लिखा है, सम लिखा है यहाँ पे। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हम ठीक कर लेंगे ना बेटा, तो हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। सो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आप किन किन चीजों पे, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लाइन हैं, सेंटेंसेस हैं जिन पे आपको फोकस करना है और उनको पढ़ते टाइम गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसी चीजों में गलती करके बच्चे अपने 4-5 नंबर गवा देते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये सब कुछ रिसर्च करके बनाई है कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कौन सी लाइन बच्चे गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और फिर पेपर में उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इन सारी मिस्टेक्स को जो मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी के अंदर है या जिनको हम गलत पढ़ लेते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर देखिए, आपको जब एनसीईआरटी रीड करनी है तो आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है और एक एक चीज का ध्यान रखते हुए रीड करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कुछ कलेक्टिव चैप्टर्स के बारे में। ये एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर नहीं है, इसमें हम कुछ कलेक्टिव चैप्टर्स देखेंगे और उनमें बच्चे कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए लिविंग वर्ल्ड में प्लेनेरिया में दिया हुआ है, इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। सो देखो ऑप्शंस में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, प्लेनेरिया में क्या ऑब्जर्व होता है, रीजेनरेशन, ट्रू रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन या कुछ और ऑप्शन हो सकता है। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में ट्रू रीजेनरेशन दिया है तो आप ट्रू रीजेनरेशन ही चूज करेंगे, रीजेनरेशन आपको चूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी है अगर वही की वही आई है तो उसको ही पहले प्रेफरेंस दीजिए, दूसरी चीज को नहीं दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ना फैमिली वाले में लिखा हुआ है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब क्वेश्चन आता है कि फैमिलीज के अंदर हम डिफरेंट जो है जीनस को ग्रुप करते हैं किसके बेसिस पे, ओनली वेजिटेटिव, ओनली रिप्रोडक्टिव या बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो इस चीज का ध्यान देना बेटा, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से रीड करनी है कि बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों के बेसिस पे हम उसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो जो की वाला टॉपिक है इसमें एक लास्ट में लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं कीज आर ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर या ऑल ऑफ द अबव, तो याद रखना है एनसीईआरटी में लाइन है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो आप जो पहले दो ऑप्शंस है ऑलवेज या ओनली एनालिटिकल वो आप चूज नहीं करेंगे, आपको जनरली एनालिटिकल वाला ही चूज करना है। तो एनसीईआरटी रीड करने का बहुत अच्छे से ये मतलब होता है, अगर जनरली लिखा है तो जनरली ही, सम लिखा है तो सम, फ्यू लिखा है तो फ्यू आपको पता होना चाहिए। कहीं पर अगर फ्यू लिखा है और ऑप्शन में सम है तो वो आपने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो किंगडम मोनेरा है उसमें एक लाइन दे रखी है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने लिखे हैं। ऑल्दो हम लोग को पता है 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं उसमें तो, बट जब क्वेश्चन आएगा बच्चे इसको अच्छे से रीड तो करते नहीं है। जब क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है यार एक मुट्ठी भर सॉइल है उसमें तो मिलियंस हो सकते हैं, और ऑप्शन में आपको मिलियन जरूर मिलेगा या 10,000 मिलेगा या हंड्रेड्स मिलेगा। तो उसमें आपको देखना है एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है हंड्रेड्स तो हंड्रेड्स ही करके आना है, 1000 नहीं करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऐसी चीज़ों को ना हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो कि ये गलतियां करवा सकती हैं। दूसरी चीज़, खुद जब आप लाइन पढ़ रहे हो तो लाइन को पढ़ते पढ़ते खुद सोचिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। इसी चैप्टर में एक लास्ट में वायरस वाले टॉपिक के अंदर आप देखोगे तो वहां पे दिया है द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय Pasteur.D.J. इवेनोवस्की। तो अब बच्चे क्या करते हैं, ये बीच वाला जो डॉट है ना इसको डॉट समझ लेते हैं, बट ये डॉट नहीं है बेटा, इट इज फुल स्टॉप। यहाँ पर पाश्चर के बाद फुल स्टॉप है, फिर दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये टर्म इसने दिया है, ये ऐसा पढ़ लेते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, कई बार आप क्या करते हो, मल्टीपल रीडिंग्स देते हो तो आपको ये चीज़, ये गलती रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिख जाती है, बट अगर आप एक दो बार रीडिंग दे रहे हो तो आप ये नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, और यहाँ से गलती कर देते हो। आपसे पूछेंगे किसने ये टर्म दिया तो आप फिर ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाओगे, पाश्चर ने दिया था, पाश्चर डॉट, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं बेटा उनको भी पता है कि बच्चे इस स्टेटमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं, तो वो आपको ये वाला ऑप्शन जरूर देंगे पूरा, Pasteur.D.J. इवेनोवस्की, और आप वही टिक करके आ जाओगे फटाफट। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, जो प्रेयॉन्स वाला टॉपिक है उसमें लिखा है प्रोटीन्स कैसी होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड। तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे नॉर्मली फोल्डेड, ओनली फोल्डेड, एबनॉर्मली फोल्डेड। तो ये बहुत अच्छे से टर्म्स ध्यान में होने चाहिए आपको कि एबनॉर्मली फोल्डेड लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फो वाले चैप्टर में जो रूट का स्ट्रक्चर है उसमें नीचे एक लाइन दे रखी है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब जब बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ रूट, तो बच्चे भी यही रोल बोल देते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ रूट हेयर्स, तभी आप ये वाली लाइन लिखेंगे। कंप्लीट रूट के फंक्शन में आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूट हेयर्स का काम है बेटा, देखो रूट नहीं लिखी है। सो अगर आएगा रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है, तो आपको ये चीज वहां पे ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखा है इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो अब देखिए यहां पे इस वाले पार्ट में 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सम प्लांट्स लिखा है पहली बात, तो क्वेश्चन में आपको दे देंगे फ्यू प्लांट्स, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मेनी रूट्स लिखा हुआ है, उसमें लिख देंगे सम रूट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, सम प्लांट्स में मेनी रूट्स आएंगी एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते नहीं है, फिर वहां पे स्टेटमेंट लिखा होता है इन फ्यू प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, फिर वो सोचते हैं फ्यू ही होगा, राइजोफोरा बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो याद रखिए एनसीईआरटी में फ्यू नहीं लिखा है, सम लिखा है यहाँ पे। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हम ठीक कर लेंगे ना बेटा, तो हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रीड एनसीईआरटी। इस तरह से रीड करना है आपको एक एक चीज, ठीक है। तो ये तो मैंने कलेक्टिव चैप्टर्स की बनाई है, अगर आप चाहोगे तो मैं हर चैप्टर वाइज आपके लिए ऐसे एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है उस पर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट देखो, सेल वाले चैप्टर में सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो कितनी लेंथ दी हुई है माइकोप्लाज्मा की एनसीईआरटी में, 0.3 माइक्रोमीटर। तो अगर माइकोप्लाज्मा पूछे क्वेश्चन में लेंथ, तो आपको इतना बताना है साइज उसका, ठीक है। इसी के नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीपीएलओ। तो हमें पता है पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा सेम होते हैं, और यहाँ पीपीएलओ की साइज दी हुई है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। तो पहली चीज तो याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में माइकोप्लाज्मा पूछा है तो आप 0.3 ही लिखोगे, बट अगर क्वेश्चन में पूछा है पीपीएलओ तो आप 0.3 नहीं लिखोगे, आप 0.1 लिखोगे। और उसमें भी फिर आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर, या फिर लिखा है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, या लिखा है नियरली 0.1 माइक्रोमीटर। तो वो ध्यान से करना है, एनसीईआरटी में अबाउट लिखा है तो अबाउट ही करके आना है आपको। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें लेफ्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उन पे। तो अगर आप चाहते हो मैं उन पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना दूंगी कि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम कैसे कैसे रीडिंग करनी है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है और आपको यहाँ पे टोटली नीट रिलेटेड वीडियोस मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।